नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र राजावत यूपी लाइव भारत न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व गाजियाबाद से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक विशेष समुदाय की लड़की फरजाना के द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाय को काटकर खाने की वकालत की गई थी, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी लड़की ने अब अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये आपको घर दिखाना चाहूंगी। ये घर है उनका फरजाना का, और ये बगल में घर है इनका है। ये जो हमारे साथ मैम है, इनका घर है, और इनके पति को फंसा दिया। उस लड़की ने रेप का केस लगाया और फंसा दिया। अब इनसे जानते हैं कि उसके पीछे की क्या कहानी क्या है और वो लड़की किस तरीके की है। क्या कुछ कहोगे आप? मेरे आदमी को फंसाया, उन्होंने बहुत रेप का चेक लगा दिया उन्होंने मेरे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरीदा है। अच्छा, फरीदा। तो आपके पति को क्यों फंसाया? रेप केस में फंसाया, उन्हें लेके जाते थे वहाँ पे। किस लिए फंसाया? क्या मतलब उसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का ये कारण है, ये मेरे आदमी के पीछे लगी रहती थी ये। अच्छा, लड़की? हाँ जी। मेरे आदमी को रोते थे, वो जेल में रो रहे हैं वो भी। अरे मेरे आदमी को बहुत फंसाया उन्होंने। मैं रोती रहती हूँ दीदी, भी बहुत रोती रहती। मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, खांसी बहुत होती है मुझे। मेरे आदमी को बहुत फंसाया इसने। क्यों फंसाया? इसके पीछे क्या वजह थी? पैसे लेने के चक्कर में। ये मालदार है, इसको फंसाए इसको। अच्छा। हाँ, पैसे का हड़प में हड़पने के लिए। जी जी। तो ये देखिए, ये जो इनके बगल में ही घर है, पैसे के लिए फरजाना ने उनको फंसाने का काम किया। ये फरजाना का घर है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, और ये इनका घर है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये लड़की का घर है, वही लड़की जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, गाय खाने के नाम पर जिस तरीके से गाय खाने की बात करती है। इस देश में रहकर जिसमें गाय की पूजा की जाती है, इस देश में हिंदू आस्था का और उनकी भावना का एक मामला बनता है, और यहाँ पर इस तरीके का कृत्य करना और इस तरीके की बातें बोलना कहीं ना कहीं बेहद अमानवीय है। और जिस तरीके से सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए उन्होंने बात कही, उन्होंने बोला कि गली के मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, जिस तरीके से उसने शब्द बोला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और ये नफरत आती कहाँ से है और किस तरीके की ये मजहबी नफरत कौन दिमाग में भर रहा है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? फरजाना जिस तरीके से गाय काटने की बात कर रही थी और खाने की बात कर रही थी, मुख्यमंत्री के लिए और गृह मंत्री के लिए इस तरीके की बातें कर रही थी, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, वो लड़की एक तो दिमाग से पागल है जो ऐसे शब्द प्रयोग कर रही है। ठीक है, वो योगी जी को भी कह सकती है, प्रधानमंत्री को कह सकती है, बोलने की आज़ादी है, परंतु उसकी भी लिमिट होती है। परंतु वो जो हिंदुओं की भावना को, जो हमारी माँ, हम माँ कहते हैं, जो हमारे उसमें जीवन में बसी हुई है, उसको जो इस तरह से शब्द प्रयोग किए उनने कि हम तो काटेंगे खाएंगे, योगी कर लो या प्रधानमंत्री कर लो या गृह मंत्री कर लो, ये सरासर बहुत बड़ी गलती है उसके कहने की। हम तो इसके बारे में ये कहेंगे, उसको जितना से ज़्यादा दंड मिले उसको मिलना चाहिए। हाँ। क्या इस देश में रहकर इतना इजीली किसी को भी, लोकतंत्र का ये मतलब होता है सर कि क्या प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, मुख्यमंत्री को गाली दे दीजिए, जो उस पद पर बैठा है, इतने बड़े पद पर। सीएम छोड़ दीजिए, वो गोरखनाथ के जिस पीठ पर बैठे हैं वो भी बहुत बड़ा पद है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो आप उस हिसाब से सोचिए कि वो सही था या गलत था। देखो जी, सरासर गलत है। इस तरह के, एक तो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का गृह मंत्री, जिसको विष मान रहा है, उसका लोहा मान रहा है, उसका एक हमारे ही देश का नागरिक अपने कर्तव्य को तो भूल रहा है, अधिकार को अपना रहा है। ये सरासर उसकी बहुत बड़ी गलती है। कुछ राजनीतिक पार्टियों का इनको वो मिला हुआ है, और वो राजनीतिक पार्टियां जो हैं इनसे कहवाती हैं। मैं तो ये कहूँगा, जब वो लड़की कह रही थी, उसके पीछे जो बैक साइड में खड़े थे टोपीबाज, उनको नहीं टोकना चाहिए था, तू ये क्या बोल रही है। वैसे तो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हम भाई भाई हैं, हम जो है हमें जो है योगी या प्रधानमंत्री हमें आपस में लड़ा रहा है,
तो तुम तो खुद लड़ने की बात कर रहे हो उसमें। अब वो पीछे वाले जो खड़े हुए थे टोपीबाज, उनको शर्म नहीं आई कि ये लड़की इस तरह की बोले, और हंस रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे। वो ये तो सरासर गुंडागर्दी है, बदमाशी है। हमारे देश का खाते हैं और दूसरे देश की गुणगान करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस देश में रोटी खिलाने वाला, गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी को गाय के साथ खाने वाला, वो कितना मेलजोल हो सकता है, कितना भाईचारा हो सकता है? देखो ये भाईचारा तो हो सकता है अगर दोनों तरफ से बात चले। एक तरफ से बात चले तो दूसरी तरफ नहीं माने तो बात चल ही नहीं सकती। दूसरा तो सरासर कह रहा है कि हम तो गाय काटेंगे खाएंगे, तो ये कहाँ का वो है? कहाँ के हिंदू जो है इस बात को स्वीकार कर लेंगे? भाईचारा हाँ ठीक है, हम रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, हम जो है मोमडंसों को अपना लेते हैं, परंतु ये हिंदुओं को नहीं अपनाते। इसके पीछे का कारण क्या समझ आता है? ये कारण क्या है? इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये अच्छी चीज तो खाते ही नहीं है, बुरी बुरी चीज खाते हैं। जिस जैसा खाओ अन्न वैसा ही हो जाओ मन। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये पूरा ओवरऑल अगर आप केस देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं मुस्लिम परिवार, वो भी ऐसी ही सोच रखते हैं, वो भी इसी तरीके का कृत्य करते हैं, गाय काट कर खाते हैं, या फिर कुछ ऐसा? देखो जी, अंदर का कुछ पता नहीं जी। कुछ आदमी कह देते हैं, कुछ आदमी कहते नहीं है, परंतु सरासर ये अपने मन में जो रखते हैं, देश के प्रति भावना अच्छी नहीं होती इनकी। हाँ, देश के प्रति भावना अच्छी नहीं है इनकी। यहाँ पर देखिए, देश के प्रति भावना नहीं, वाकई में जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से खुलकर बोला गया, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गलत है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से इस लड़की ने बोला है और गाय को काट के खाने की बात की है, उस पर क्या कहेंगे? गलत है ना, हम हिंदू हैं तो हम गाय की पूजा करते हैं, और ये लोग ऐसे कहते हैं तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों तो जो गाय के बारे में कहते हैं, हमारी माता है गाय, उनके लिए तो कोई कड़ी सजा होनी चाहिए। इतनी नफरत एक मजहब के लोगों में कहाँ से आती है और क्यों आती है? कभी आपने सोचा है? मजहब में क्या आती है? जिस तरीके की सोच है कि गाय काट कर खाएंगे, चाहे योगी हो, मोदी हो, गाय को हम ही क्यों खाएंगे? हम हमारी गाय को, गाय हमारी माता है, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम पूजनीय है हमारे लिए गाय। हम क्यों उनको ये कहेंगे कि हम हमारी गाय माता को ये खाएंगे? क्यों खाएंगे? ठीक है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। देखिए, अभी काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जिस तरीके से हमारे पीछे भीड़ देख रही हैं, यहाँ पर ये पूरी जो जनता है यहाँ पर इकट्ठा हुई है और सब लोग यही बात कह रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम होगा सर? शकील अहमद नाम है जी। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जी हम तो। जिस तरीके से इस लड़की ने, फरजाना ने, हिंदू के भावना को आहत किया, वो कितना सही था? गलत है जी, उसका तरीका बोलने का भी और हर चीज में तरह कह दिया। बोलने का तरीका गलत है या फिर वो अगर खाना गलत है? नहीं, खाना भी गलत है, बहुत गलत है वो। बाकी जी हम तो इतना यहाँ रहते नहीं, हमने तो सुना जी। हाँ, जिस तरीके से वो बोल रही थी वो भी गलत है, समझे? तो नहीं, बोलना गलत है। अगर आप खाते हैं तो अगर उसने बोल दिया तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो खाते होंगे, तभी तो वो बोल रही है। नहीं, बहुत लोग नहीं खाते, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ वही गलत है और कोई नहीं है। वही खाती है, बाकी कोई नहीं खाता। खाते होंगे, इस चीज से हमारे को कोई मतलब नहीं है। बाकी जो लफ्ज जो बोले हैं उसने, शब्द जो बोले हैं वो गलत बोले हैं उसने। अच्छा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए? हाँ, किसी के लिए भी बोलती है कि वो कुत्ता है, हमारी गली का ही होगा, समझो, तो ये चीज गलत है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, इतने आसानी से लोग उनको कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या एक जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसके लिए ये गरिमाजनक भाषा है? ऐसा कुछ नहीं, यानी कि कोई और नहीं बोलता। अभी तक हमने, आज हमारे को इतना टाइम हो गया है, इसी के लफ्ज सुने हैं। इसको मारा भी है, पीटा भी है, चौकी में भी लेकर गए थे। अब पता नहीं चौकी वालों ने छोड़ दिया, क्या करा ये नहीं मालूम। कोई कहता है छोड़ दिया, कोई कुछ कहता है। तो इस देश में इतनी नफरत आती कहाँ से हिंदू मुसलमान की? नफरत, हमें इतना टाइम हो गया है हिंदू मुस्लिमों के साथ में रहते रहते, हमने तो कोई ऐसे नफरत वाले देखे नहीं। ये कुछ अलग ही लोग आते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं। जिन लोगों के साथ आज हमारे को इतना टाइम हो गया, अभी तक किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला।
आप किस तरीके से पूरा मामला देखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक मजहब में कहीं ना कहीं एक नफरत भरी भाषा निकल कर आती है, चाहे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। हमें यहाँ 15 साल करीब हो गए रहते हुए, आज तक किसी ने किसी को भी ये नहीं कहा कि भाई तू हिंदू है मुसलमान है, नहीं, कभी नहीं। सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सबके त्योहार है, हमारा भी है, आपका भी है, सभी का मिलजुल के बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली मनाते पता ही नहीं उन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। ये तो ये इसने पता नहीं कहाँ से आई है, इसने ऐसे बोला, गलत है इसका बोलना भी। तो इस देश का जो मुसलमान है वो यहाँ पर पूरी तरीके से समर्पित है गाय माता के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल गाय माता की जय भी बोलते हैं। बिल्कुल जी, बोलते हैं। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि गाय माता की जय बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो रोटी के साथ खाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को उनका क्या हश्र होना चाहिए वो आप सामने देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला यहाँ पर बोला गया है कि गाय खाएंगे भी और जो करना है कर लो, मेरा अपना एड्रेस बताती है वो लड़की और बताती है कि ये एड्रेस है, वहां पर आ जाओ। और जिस तरीके से अभद्र भाषा का और तमाम ऐसी भाषा की हम बोल भी नहीं सकते, शर्म आती है ऐसी जो महिला हैं, और उनको इस तरीके का ज्ञान और जो तमाम चीजें हैं, ऐसे जहनी चीजें कौन भरता है, कहीं ना कहीं समझ नहीं आता। हमारे पीछे काफी लोग हैं, सबसे जानेंगे एक एक करके। क्या कुछ कहेंगे सर, सही बोला या गलत? सर इसने बहुत गलत किया है मैम, और ऐसा इसके साथ करना चाहिए। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इतने बेचारे, एक सलमान नाम का लड़का है, उस पर भी अपना गलत केस लगा दिया इसने, तो उसको भी कोशिश करो कि वो भी आए। सबसे भाईचारा रखता था। क्या केस लगाया उसने? उनने वही रेप केस लगा दिया है उसके ऊपर, और पैसों की मांग करी है। कितने पैसों की? अभी ये तो हमें मालूम नहीं है, मैं सुनने में आई थी कि इनने कुछ पैसों की मांग की है उसमें, तो बेचारा फंसा पड़ा है, उसको भी देखो। तो देखिए, उस लड़की ने यहाँ पर